हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज है नवरात्रि के 5वें दिन और आज मैं लेकर आई हूँ नवरात्रि के 5वें दिन की बहुत ही प्यारी सी कथा, जो कि स्कंद माता की कथा है। आज की जो कथा है वो बहुत ही अच्छी कथा माना जाता है। कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है और आप जो भी फोटो देखेंगे उसमें स्कंद माता के गोद में कार्तिकेय आपको जरूर से दिखेंगे। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मुठ भी ज्ञानी हो जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। माना जाता है स्कंद माता की पूजा श्रद्धा भाव से करने से उनको वरदान प्राप्त होता है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। आदि शक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिक का होना जरूरी होता है। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं अति प्रिय होती है, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भी भोग लगा सकते हैं। जो भक्त देवी स्कंद माता का भक्ति भाव से पूजन करते हैं, उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। एक और भी मान्यता है, माँ को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करने का विशेष महत्व है। इन्हें सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत के समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इस माँ की कृपा से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ की कृपा से पारिवारिक शांति की प्राप्ति होती है। माँ की आराधना से शुभता की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको सुनाते हैं माता स्कंद माता की बहुत ही प्यारी सी कथा। जब राजा दक्ष के यज्ञ में उनकी पुत्री सती ने कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे, तब शिव जी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए थे, जिससे शक्ति सृष्टिहीन हो गई। तब असुरों ने इस समय का लाभ उठाया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि एक असुर जिसका नाम ताड़कासुर था, उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और वरदान मांगा अमर होने की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ताड़का, कोई भी अमर नहीं हो सकता, आप कोई और वरदान मांगो। यह सुनकर ताड़कासुर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया और फिर दूसरा वरदान मांगने की सोची। तब जाके ताड़कासुर ने बोला ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी, आप हमें यह वरदान दीजिए कि जब भी हमारी मृत्यु हो, वो शिव जी के पुत्र के हाथों ही हो, किसी अन्य के हाथों नहीं। यह वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला और अंतर्ध्यान हो गए। इधर ताड़कासुर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था और यह सोच रहा था कि अभी सती के वियोग में तो शिव जी आदि काल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान किसी और को कभी नहीं देंगे, अतः वे तो अब कभी भी विवाह करेंगे ही नहीं। और जो कि उसकी मृत्यु शंकर जी के पुत्र के हाथों होना था, वो कभी हो ही नहीं पाएगा। वह खुद को अमर समझ बैठा था। उन्होंने सोचा, ना तो शिव जी शादी करेंगे और ना ही उनके पुत्र होंगे, फिर हमारा मृत्यु संभव ही नहीं है। इस तरह से वह मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। वह काफी ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा क्रूर भी हो गया था। वरदान मिलने के बाद उन्होंने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तब देवतागण बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने तय किया कि ब्रह्मा जी से मदद मांगी जाए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा
कि तारकासुर का वध सिर्फ और सिर्फ शिव जी के पुत्र ही कर सकेंगे, अन्यथा कोई नहीं। यह सुनकर सभी देवता दुखी हो गए और सभी शिव के पास पहुंच गए। इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने को सभी देवतागण ने शिव जी से निवेदन किया। तब शिव जी ने इस समस्या का समाधान करने का वचन दिया। तब भगवान शिव जी पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद शिव और पार्वती के पुत्र स्कंद, जिन्हें हम कार्तिकेय कहते हैं, उनका जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने बचपन से ही असुरों का संहार करना शुरू कर दिया था। जब तक वह समय भी आ गया जिसकी देवताओं को बेसब्री से इंतजार था। कार्तिकेय ने तारकासुर से युद्ध किया और युद्ध बहुत भयंकर हुआ, जिस युद्ध में कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, जिससे कि देवताओं ने भगवान कार्तिकेय के वीरता का प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया। भगवान शंकर के दूसरे पुत्र थे स्कंद, जिन्हें सुब्रह्मण्यम और कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें मयूरगण भी कहा जाता है। स्कंद माता की उपासना नवरात्रि के 5वें दिन बहुत ही श्रद्धा भाव से की जाती। अब आइए मैं आपको माता रानी की दूसरी कथा सुनाती हूँ। एक था राजा और एक थी रानी। बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुए। बहुत जप तप करने के बाद कई सालों के बाद उनको एक संतान की प्राप्ति हुई और वो संतान पुत्र था। अब राजा और रानी बहुत ही खुशी खुशी अपने राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। देखते देखते उनका पुत्र 4 से 5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी अपने बच्चे के साथ दोपहर में सो रही थी और बच्चे की नींद खुल जाती है। वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा, क्योंकि उस बालक को बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था। अपनी माँ को सोता देखकर बालक को बाहर जाने का बहुत ही मन किया। उम्र के बच्चों के साथ खेलने का बहुत ही ज्यादा उसका इच्छा हुआ और वह बाहर खेलने चला गया। खेलते खेलते वो बहुत दूर चला गया। वह खेलते खेलते दूसरे गांव में जा पहुंचा। जब रानी की आंख खुली, वह बच्चे को ना देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई और फिर बच्चों की खोजबीन शुरू कर दी गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी बच्चा नहीं मिला। अब राजा और रानी फिर से दुखी रहने लगे। उधर वह बच्चा एक ग्वाले के घर में जा पहुंचा था। वहां ग्वालिन ने उससे उसका घर का पता पूछा। उसने पूछा, हे पुत्र, तुम कहां से आए हो? वह बच्चा अपने बारे में कुछ भी बता नहीं सका, क्योंकि वह बहुत छोटा था। उसे ये सब पता नहीं था। वह बस बच्चों के साथ खेलते खेलते दूसरे गांव में आ पहुंचा था। तो ग्वाला ने कहा, जब यह बच्चा अपना नाम पता नहीं बता रहा है तो इस बच्चे को अपने पास रख लो। उसने कहा, जैसे तुम्हारे 2 बच्चे हैं वैसे हैं यह एक और बच्चा तुम्हारा ही रहेगा, तीसरा बच्चे के रूप में। इधर वह बालक ग्वाला के बच्चों के साथ घुल मिल गया और खेलने कूदने लगा, साथ में खाता, साथ में खेलता। उसे बहुत ही ज़्यादा मन लगने लग गया था और कुछ दिन बीत भी गए। एक दिन उस ग्वाला की नज़र बच्चे के हाथ पे गई। वह देखा कि उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। तो वह बच्चे से पूछा, पुत्र, यह किसका नाम आपके हथेली पे लिखा हुआ है? तब उस बच्चे ने कहा, यह हमारे पिताजी का नाम लिखा हुआ है। तो वह ग्वाला ने कहा कि हम आपके पिता का नाम ढूंढते हुए दूसरे गांव भी चलेंगे। जब राजा अपने शिकार पे निकल जाते तब उनकी रानी अपने बच्चे की खोज में इधर उधर निकल जाती, क्योंकि वो एक माँ का हृदय था और अपने बच्चे को खोजे बिना वह चैन की सांस नहीं ले रही थी। वह दिन भर तड़पती रहती अपने बच्चों के लिए और दिन भर भटकती रहती खोज में अपने बच्चों की। बेचारी माँ अकेले क्या क्या कर पाती। रानी यही सोचती रहती कि बहुत दिनों बाद तो हमें एक संतान प्राप्त हुआ था, वो भी हमने अपनी लापरवाही की वजह से गंवा दिया। रानी एकदम निराश होकर एक दिन एक गांव में पहुंची। वहां उस रानी ने देखा कि कुछ औरतें मिलकर माता रानी की पूजा आराधना कर रही थी। तो रानी भी वहां जाकर बैठकर उनकी पूजा आराधना में लग जाती हैं और बैठकर पूरी पूजा देखती हैं और पूजा के दौरान माता रानी की कथा को बड़े मन लगाकर सुनती है। पूजा खत्म हो जाने के बाद सारी सुहागिनें रानी को प्रसाद देती है। तब रानी ने पूछा, बहन, आप किस माता की पूजा कर रही हैं?
हमको भी बताइए। तब सभी सुहागनों ने मिलकर कहा कि हम माँ भवानी, माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर रहे हैं। माता बहुत ही दयालु हैं। यह अपने भक्तों की क्षण भर में सारे संकटों को दूर कर देते हैं। बस ध्यान करने वाली बात है। तब तक आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जब आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए तब आप तुरंत ही अपनी माता की पूजा आराधना कीजिए। मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद तुरंत ही पूजा कर लेनी चाहिए, उनको टालना नहीं चाहिए। तब रानी ने सोचा कि सभी की मन्नतें पूरी होती है तो फिर क्यों ना मैं भी मन्नतें मांगूं। वो भी अपने पुत्र को फिर से वापस लाने की मनोकामना रखी और माँ भवानी की स्मरण करते हुए कहा कि हे माता, जब हमारे पुत्र मिल जाएंगे तो मैं भी आपकी इसी तरह पूजा करूंगी। इधर उनका मन्नत मांगना था कि उधर ग्वाला बच्चे के पिता की खोज में निकल चुका था। वह कई जगह ढूंढने के बाद गांव के एक किनारे पहुंचा तो एक व्यक्ति से पूछा कि भैया, क्या आप इस नाम के व्यक्ति को जानते हैं? तो वह आदमी ने बताया, हाँ भैया, यह तो हमारे राजा का ही नाम है। उनका पुत्र खो गया है। क्या यह उन्हीं का पुत्र है? यह बताकर उसने राजा के घर का पता बताया। बच्चे को लेकर ग्वाला राजा के द्वार पर पहुंचा। तब राजा रानी ने अपने बच्चे को देखकर काफी खुश हुए और उससे लिपटकर रोने लगे और बार बार ग्वाला का धन्यवाद करने लगे। राजा ने ग्वाला से पूछा कि भाई, आपने मेरे बेटे को कहाँ पाया? ग्वाला ने राजा से कहा, यह बालक घूमते घूमते हमारा गांव आ पहुँचा था। तब हमने इससे इसका पता पूछा तो यह बालक कुछ नहीं बता सका। एक दिन जब मेरी नज़र इसकी हथेली पे लिखे नाम पर गया और उसी नाम के सहारे खोजते खोजते मैं आपके द्वार तक पहुंच पाया हूँ। इधर राजा रानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजा ने रानी से कहा कि ग्वाला को ढेर सारा धन दौलत देके विदा कीजिए। ग्वाला ने कुछ नहीं लिया। उसने कहा कि जितना खुश आप अपने पुत्र को देखकर हो रहे हैं, उतना ही खुशी हमें आपके पुत्र को आपके पास पहुंचाकर हो रही है। अंत में राजा ने ग्वाला को धन देकर विदा किया। इधर रानी को तुरंत ही याद आया कि वह माता रानी से मन्नत मांगी थी अपनी बेटी के लिए, उनकी पूजा करने का और नवरात्रि का व्रत रखने का। रानी ने राजा से कहा कि हमने माता रानी से मन्नत मांगी थी, हमें नवरात्रि का व्रत करना है और तुरंत ही माँ भवानी की पूजा भी करानी है और नगर के कुछ स्त्रियों को निमंत्रण भी भेजना है। रानी ने तुरंत पूजा की सारी सामग्री को इकट्ठा करवाई। पूजा की सारी व्यवस्था की गई, सारी सुहागिनों को बुलाया गया और सभी महिलाएं ने मिलकर माता रानी की विधिवत पूजा अर्चना की और माँ भवानी दुर्गा माता की गीत गाया। जिन महिलाओं को माता रानी की कथा आ रही थी उन सब ने कथा सुनाई, जिनको भजन आ रही थी उन्होंने भजन सुनाया, जिनको मंत्र आ रहे थे वो मंत्र की। सभी ने अच्छे से पूजा अर्चना की और फिर सभी सुहागिनों ने मिलकर अंत में माता रानी की आरती की और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, हे माता, जिस तरह आपने हमारे संकट को दूर किया वैसे ही जो आपको याद करे आप उनका भी संकट दूर करना। हे माँ, आपका स्वभाव बहुत ही दयालु है, बड़ा ही सहज और बड़ा ही कृपालु है। जय माता रानी। हे माता रानी, जिस तरह आपने रानी के बच्चे को वापस किया, उनकी गोद भरी जिससे उनके जीवन में खुशियां भर आई, उसी प्रकार सभी माताओं की गोद को हरा भरा रखना, सभी के घर में सुख समृद्धि लाना। जय माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, मैंने आपको स्कंद माता की 2 कहानियाँ यहाँ पे मैं आपको सुनाई। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताना।